स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, तुलसीकृत श्री रामचरित्र रामायण को लगभग सभी ने पढ़ा और सुना होगा, लेकिन वनवास के दौरान पंचवटी में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण संवाद हुआ था, शायद ही इस ओर किसी आम व्यक्ति का ध्यान गया होगा। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से अपने मन में उठ रही जिज्ञासा को 5 प्रश्नों के रूप में पूछा था, जिसे अगर कोई अपने जीवन में अपना ले, ये उसका जीवन सत्य के स्वरूप को जान और समझकर पूरी तरह बदल सकता है। जीवन में जिस भी चीज की कामना है उसे पूरी कर सकता है। लक्ष्मण जी ने पंचवटी में भगवान श्री राम से पूछा, पहला प्रश्न, ज्ञान किसको कहते हैं? दूसरा प्रश्न, वैराग्य किसको कहते हैं? तीसरा प्रश्न, माया का स्वरूप बताइए। चौथा प्रश्न, भक्ति के साधन बताइए कि भक्ति कैसे प्राप्त हो। पांचवा प्रश्न, जीव और ईश्वर में भेद बताइए। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की बात सुनकर कहते हैं कि मैं थोड़े में ही सब समझा देता हूँ। यही विविधता है कि थोड़े में ही ज्यादा समझा देता हूँ। पहले भगवान ने माया वाला सवाल उठाया है, क्योंकि पहले माया को जान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि माया वैसे तो अनिर्वचनीय है, लेकिन फिर भी मैं, मेरा और तेरा, यही माया है। केवल 6 शब्दों में बता दिया। मैं अर्थात जब मैं आता है तो मेरा आता है, और जहां मेरा होता है वहां तेरा भी होता है। तो ये भेद माया के कारण होता है। माया के भी 2 भेद बताए हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। अविद्या रूपी माया जीव को जन्म मरण के चक्कर में फंसाती है, भटकाती रहती है। जीव जन्म और मृत्यु के चक्कर में, और दूसरी विद्या रूपी माया मुक्त करवाती है। दूसरा प्रश्न, ज्ञान किसको कहते हैं? अर्थात हम ज्ञानी किसे कहेंगे? जो बहुत प्रकांड पंडित हो, शास्त्रों को जानता हो, बड़ा ही अच्छा प्रवचन कर सकता हो, दृष्टांत के साथ सिद्धांत को समझाए, संस्कृत तथा अन्य बहुत सी भाषाओं का जिसे ज्ञान हो, वही ज्ञानी। पंडित और ज्ञानी में अंतर है। उसे पंडित कह सकते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं कह सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत व्याख्या की है ज्ञानी की। ज्ञान उसको कहते हैं जहां मान न हो, अर्थात जो मान अपमान के द्वंद से रहित हो। सब में ही जो ब्रह्मा को देखे। ज्ञान के द्वारा तो ईश्वर की सर्व व्यापकता का अनुभव हो जाता है, तो सब में भगवान को देखने लग जाता है। इसलिए हम पंडित तो कह सकते हैं जो प्रकांड पंडित हो, शास्त्रों को जानता हो, बड़ा ही अच्छा प्रवचन कर सकता हो, दृष्टांत के साथ सिद्धांत को समझा सकता हो, संस्कृत और अन्य भाषाओं पर जिसे ज्ञान हो, उसे पंडित तो कह सकते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं। ज्ञानी सिर्फ उसे ही कहेंगे जिसे मान ना हो, अभिमान ना हो, जो मान अपमान के द्वंद से रहित हो, और सब में ही ब्रह्मा को देखे। ज्ञान के द्वारा तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाता है, तो सब में भगवान को देखने लग जाता है। तीसरा प्रश्न, वैरागी किसे कहेंगे? हमारी परिभाषा यह है कि भगवे कपड़े पहने हो या फिर संसार छोड़कर भाग गया हो, सिर पर जटाएं हो, माथे पर तिलक हो, हाथ में माला लिए हो, उसे शायद वैरागी कहते हैं। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि परम वैरागी वह है जिसमें सिद्धियों को तृण अर्थात तिनके के समान तुच्छ समझा। कहने का मतलब यह है कि जो सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसता, तीनी गुणी त्यागी अर्थात 3 गुण प्रकृति का रूप यह शरीर है, उससे जो ऊपर उठा अर्थात शरीर में भी जिसकी आसक्ति नहीं रही, वो ही परम वैरागी है। चौथा प्रश्न, जीव और ईश्वर में भेद क्या है? जो माया को, ईश्वर को और स्वयं को नहीं जानता, वह जीव, और जीव को उसके कर्मानुसार बंधन तथा मोक्ष देने वाला ईश्वर होता है। पांचवा प्रश्न, भक्ति के साधन कौन से हैं जिससे भक्ति प्राप्त हो जाए? भगवान श्री राम कहते हैं कि भक्ति के साधन बता रहा हूं, जिससे प्राणी मुझे बड़ी सरलता से पा लेता है। सबसे पहले विप्रों के चरण विप्रें। विप्र का मतलब है जिसका जीवन विवेक प्रदान हो, ऐसे विप्रों के चरणों को विप्रें। वेदों के बताए मार्ग पर चलें, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें, इससे विषयों में वैराग्य होगा।
तथा वैराग्य उत्पन्न होने पर भगवान के धर्म में प्रेम होगा। तब श्रवणादिक 9 प्रकार की भक्तियां आ जाएंगी और भगवान की लीलाओं से प्रेम हो जाएगा। संतों के चरणों में प्रेम हो, मन, कर्म और वचन से भगवान का भजन करे तथा गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब में मुझे ही देखे, सबको वंदन करे, सबकी सेवा करे। बस इतना कर लो तो समझ लो मिल गई भक्ति। अब भक्ति मिली है या नहीं इसका हमें कैसे पता चले? मेरे गुणों को गाते समय जिसका तन पुलकायमान हो उठे, शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से पानी बहने लगे। केवल इतना ही काफी नहीं है। जिसका शरीर पुलकित हो उठे, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से नीर बहने लगे, उसे बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड अवश्य मिलेगा, लेकिन भगवान का भक्त नहीं कहलाएगा। असली भगवान का भक्त वो होगा जिसमें काम यानी विकार न हो, मद यानी अहंकार न हो, और सबसे बड़ी बात दंभ यानी पाखंड न हो, अहंकार न हो। वही भक्त है। भगवान ऐसे भक्त के सदा वश में रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, जिसको मन, कर्म और वचन से मेरा ही आश्रय है तथा जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, उसके हृदय में मैं सदा विश्राम करता हूँ। उम्मीद है दोस्तों कि लक्ष्मण जी द्वारा पूछे गए इन 5 प्रश्नों के जो श्री राम ने उत्तर दिए वो इस वीडियो में हमने आपको बताए, तो वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।